पता है, अक्सर 40 की उम्र के बाद लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अब तो उम्र हो गई है, अब क्या फर्क पड़ेगा। और धीरे धीरे हम मान भी लेते हैं कि अब एनर्जी कम होनी ही है, बॉडी हैवी फील करेगी ही, और हेल्थ तो बस दवाइयों के भरोसे चलानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर शीला नाम्बियर की ये किताब फिट आफ्टर 40 बिल्कुल उल्टा सोचने पर मजबूर करती है। वो कहती हैं 40 के बाद की जिंदगी एक नई जिंदगी है, एक ऐसी उम्र जहां एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, और अब खुद को प्रायोरिटी देने का टाइम भी। ये किताब सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट की बात नहीं करती, ये माइंड, बॉडी और सोल के कनेक्शन की बात करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपनी बॉडी को फिर से अपना दोस्त बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये किताब आपको सिखाती है कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र खुद से जुड़ने का और एक नई हेल्थियर जिंदगी की ओर बढ़ने का। चैप्टर 1, एक सुबह की शुरुआत। सोचिए, आप सुबह उठते हो, कमर में हल्का दर्द है, नींद वैसे भी अधूरी सी लग रही है, और मन में आता है, यार अब उम्र हो गई है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमें उस जगह ले जाती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर शीला नाम्बियार ने इस किताब में एक बहुत ज़रूरी बात समझाई है। फिटनेस का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। 40 के बाद भी आप उतने ही फिट हो सकते हो जितना कभी कॉलेज डेज में थे। बस ज़रूरत है सही अप्रोच और कंसिस्टेंसी की। ये चैप्टर एक जेंटल रिमाइंडर है कि एज सिर्फ एक नंबर है। शीला कहती हैं कि हमारे शरीर की जो डिक्लाइन होती है वो बायोलॉजिकल से ज़्यादा लाइफस्टाइल ड्रिवन होती है। मतलब हम जैसे जीते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। अगर आप अभी भी फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड कर रहे हैं, अनहेल्थी खाना खा रहे हैं और खुद को अब तो लेट हो गया है बोलकर भुला रहे हैं, तो ये किताब आपकी आंखें खोल सकती है। इस चैप्टर में एक बहुत टचिंग चीज़ थी, सेल्फ वर्थ और फिटनेस का कनेक्शन। जब हम खुद की केयर करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। हमारी वॉकिंग स्टाइल, बात करने का तरीका, हर चीज़ बदल जाती है। डॉक्टर शीला ने बताया कि कई बार महिलाएं या पुरुष 40 के बाद अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, काम बहुत है, शरीर थक गया है। पर ये सब एक्सक्यूजेस हैं। असली बात यह है कि अगर हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा। तो ये चैप्टर एक जेंटल पुश है कि अभी भी समय है। चाहे आप 40 के हों, 50 के या 60 के, फिटनेस आपकी रीच में है। बस थोड़ा सा नज़रिया बदलना है और अपने आप को सीरियस लेना है। चैप्टर 2, बॉडी का बदलता केमिस्ट्री। जब हम 40 की तरफ बढ़ते हैं तो बॉडी खुद ब खुद चेंज करने लगती है। हॉर्मोन्स धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन वगैरह। पहले जो एनर्जी लेवल होता था वो थोड़ी सी डल लगने लगती है। लेकिन डॉक्टर शीला बहुत क्लियरली बताती हैं कि ये चेंजेस नेचुरल हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो गए हो। इस चैप्टर में उन्होंने समझाया है कि 40 के बाद मसल मास धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसे मेडिकली कहते हैं सार्कोपीनिया। और यही वो पॉइंट है जहां हमें एक्टिव होना ज़रूरी हो जाता है। मसल लॉस सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, यह आपके मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि अब जिम जाने की क्या ज़रूरत है, तो ये सोच आपको और जल्दी डिक्लाइन की तरफ ले जा सकती है। डॉक्टर शीला एक इंटरेस्टिंग बात कहती हैं, आपका बॉडी आपको हर पल सिग्नल देता है, लेकिन क्या आप सुनते हो? जैसे नींद कम होना, स्ट्रेस ज़्यादा लगना, चोट से जल्दी रिकवरी ना होना, ये सब सिग्नल्स हैं कि अब आपकी बॉडी को अलग तरह की केयर चाहिए। इस चैप्टर का टोन बहुत फ्रेंडली है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी आंखों में आंखें डाल के काल्मली समझा रहा हो कि अब खुद पर ध्यान देने का वक्त है। और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने बताया कि ये हार्मोनल चेंजेस परमानेंट नहीं होते। लाइफस्टाइल से इन्हें मैनेज किया जा सकता है। एक्सरसाइज, स्लीप, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस कंट्रोल से। कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन या क्रैश डाइट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, चेंज को समझो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर से दोस्ती करो और उसे वो रिस्पेक्ट दो जो वो डिज़र्व करता है। चैप्टर 3,
फिटनेस सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी। हम हमेशा फिटनेस को बॉडी से जोड़ते हैं, सिक्स पैक, फ्लैट टमी, टोन्ड आर्म्स। लेकिन डॉक्टर शीला रिमाइंड करती हैं कि असली फिटनेस एक टोटल पैकेज है जिसमें माइंड भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब हम 40 पार करते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी चैलेंज फेस करता है। एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, मूड स्विंग्स और कभी कभी डिप्रेशन भी क्वाइटली एंट्री ले लेते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बेहद ब्यूटीफुल कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है। एक बात बहुत रिलेटेबल लगी जब उन्होंने कहा कि अगर माइंड थका हुआ है तो बॉडी की एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। सोचिए, आप पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता करते हो और फिर सोचते हो कि जिम जाने की मोटिवेशन क्यों नहीं मिल रही। भाई, माइंड ही एग्जॉस्टेड है, बॉडी कैसे चलेगी? डॉक्टर शीला ने मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और सिंपल माइंडफुलनेस टेक्निक्स के बारे में प्रैक्टिकल बातें की हैं। कोई स्पिरिचुअल हैवी ज्ञान नहीं, बस छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो रियल लाइफ में अप्लाई हो सकती हैं, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग या रोज 10 मिनट के लिए फ़ोन साइलेंट करके बैठ जाना अपनी सोचों के साथ। इन छोटी बातों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और एक बात जो बहुत ऑनेस्ट थी, उन्होंने कहा कि इमोशनल बैगेज कैरी करना भी फिटनेस को अफेक्ट करता है। कई लोग अपने पास्ट रिग्रेट्स, गिल्ट या फेलियर्स को डेली बेसिस पर खुद के साथ लेकर चलते हैं। ये अंदर ही अंदर माइंड को थका देता है और धीरे धीरे वो बॉडी पर भी असर डालने लगता है। इसलिए फिटनेस का पहला स्टेप है अपने माइंड को लाइट बनाना। तो ये चैप्टर एक जेंटल रिमाइंडर है कि हेल्थ सिर्फ ABS बनाने से नहीं आती। इनर पीस और इमोशनल क्लैरिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना, सेल्फ लव डेवलप करना और खुद के साथ टाइम बिताना, ये भी फिटनेस जर्नी का हिस्सा है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन, मोटिवेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी। हम सबको मोटिवेशन चाहिए होता है। मंडे से जिम स्टार्ट करूंगा, इस बार सच में वेट लॉस करूंगा। लेकिन डॉक्टर शीला एक बहुत ऑनेस्ट बात कहती हैं, मोटिवेशन टेम्पोरेरी होता है, डिसिप्लिन ही असली गेम चेंजर है। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो दिन अच्छा लगता है, जिम जाना भी आसान लगता है। लेकिन जैसे ही मूड ऑफ हुआ या किसी दिन थकावट ज़्यादा हुई, मोटिवेशन वैनिश। और यही वो पॉइंट है जहां डिसिप्लिन काम आता है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग रूटीन नहीं है। इसका मतलब है अपने हेल्थ गोल्स को प्रायोरिटी देना, चाहे दिन कैसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है कि सुबह 7 बजे वॉक पर जाना है, तो फिर वेदर कैसा भी हो, मन करे या न करे, बस जाना है। क्योंकि जब आप ये हैबिट बना लेते हो तो बॉडी खुद अडेप्ट करने लगती है। डॉक्टर शीला ने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया। जैसे हम रोज ब्रशिंग करते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज भी हमारी रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। न कोई एक्सक्यूज, न कोई निगोशिएशन। डिसिप्लिन से एक डीप सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी आता है। जब आप अपनी बॉडी को कंसिस्टेंटली केयर देते हो तो आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक और ब्यूटीफुल बात इस चैप्टर में थी। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन धीरे धीरे आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब ऐसा होता है तब फिटनेस कोई गोल नहीं रह जाती, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। चाहे कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, डिसिप्लिन्ड इंसान अपना हेल्थ टाइम निकाल ही लेता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने बात की कि हमारे कल्चर में विमेन स्पेशली खुद को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पर रखती हैं। परिवार, बच्चे, घर, सबके लिए वक्त है, पर खुद के लिए नहीं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ये गिल्ट ट्रैप से भी बाहर आ सकते हो, क्योंकि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे है, मोटिवेशन आए या ना आए, बस चलते रहो। डिसिप्लिन वो मसल है जो जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग बनता जाएगा। चैप्टर 5, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एज का तोड़। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी सिर्फ यंग लोगों का काम है। जिम में हैवी वेट्स उठाना, मसल्स बनाना, ये सब उसके बस की बात नहीं जो 40 की उम्र पार कर चुका है। लेकिन शीला साफ कहती हैं, दैट्स द बिगेस्ट मिथ। असली ज़रूरत तो 40 के बाद शुरू होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। इस चैप्टर में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, मसल मास कम होता जाता है
और बॉडी कमज़ोर होने लगती है, जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं, बोन्स ब्रिटल होने लगती हैं। और इसी को रोकने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ज़रूरी टूल है। लेकिन यहाँ पर कोई बॉडी बिल्डर बनने की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है फंक्शनल स्ट्रेंथ की, यानी अपने रोज़ के काम कंफर्टेबली कर पाने की ताकत, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, सामान उठाना, फ्लोर से उठना। ये सब चीज़ें आराम से होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब मसल्स एक्टिव रहेंगे। डॉक्टर शीला ने बताया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। जब आप वेट्स उठाते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो मूड को अपलिफ्ट करते हैं और डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर रखने में मदद करते हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद बोन डेंसिटी गिरती है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसे मेंटेन रखने का सबसे नेचुरल तरीका है। इंडियन ऑडियंस के लिए एक रिलेटेबल बात यह भी थी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई जिम तक लिमिटेड नहीं है। आप घर पर भी रेजिस्टेंस बैंड्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या सिंपल डंबेल्स से शुरू कर सकते हो। शुरुआत छोटे से करो, कंसिस्टेंसी रखो और फर्क खुद दिखेगा। इस चैप्टर का सोल यही है। 40 के बाद अगर कुछ शुरू करना है तो वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये आपकी बॉडी को एज की पकड़ से थोड़ा और आज़ादी देता है। चैप्टर 6 न्यूट्रिशन। प्लेट से शुरू होती है आपकी फिटनेस। फिटनेस की बात हो और खाने का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। डॉक्टर शीला ने इस चैप्टर में बहुत सिंपल तरीके से समझाया है कि हमारी हेल्थ किचन से ही बनती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स भी बदलती हैं। अब वो वाला मेटाबॉलिज्म नहीं रहा कि जो भी खाओ सब डाइजेस्ट हो जाए। अब जो खाओगे वो सीधा असर डालेगा एनर्जी पर, स्किन पर, मूड पर और इवन स्लीप पर। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि इंडियन डाइट्स में कार्ब्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, पराठास, चवाल, पूरीस, और प्रोटीन बहुत कम, जबकि एज के साथ हमें प्रोटीन की ज़रूरत और बढ़ जाती है। मसल्स को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और हार्मोनल बैलेंस के लिए प्रोटीन इंटेक शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। डॉक्टर शीला ने यह भी कहा कि एक बैलेंस डाइट का मतलब सिर्फ डाइटिंग या वेट लॉस नहीं होता। इसका मतलब है ऐसा खाना खाना जो बॉडी को नरिशमेंट दे, और ये बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ना ही ज़ीरो शुगर वाला टॉर्चर, ना ही बटर से ड्रिपिंग थाली। मॉडरेशन इज़ द की। हाइड्रेशन पर भी उन्होंने जोर दिया। 40 के बाद अक्सर लोग पानी पीना भूल जाते हैं और डिहाइड्रेशन से फटीग, हेडेक्स और कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए सिंपल चीज़ें जैसे दिन में 2-3 लीटर पानी, फाइबर रिच फूड, सीजनल फ्रूट्स और प्रॉपर प्रोटीन, ये ही असली सुपर फूड्स हैं। और हाँ, उन्होंने ये भी साफ कहा, सप्लीमेंट्स तभी लें जब ज़रूरत हो और किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके। यूट्यूब देखकर मल्टीविटामिन लेना एक स्मार्ट चॉइस नहीं है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में ये बात पक्की हो जाती है, अगर आपकी प्लेट सही नहीं है तो आपकी फिटनेस स्टोरी अधूरी है। चैप्टर 7 स्लीप, बॉडी की सबसे अंडररेटेड हीलिंग। हम सब जानते हैं कि नींद ज़रूरी है, पर कितने लोग इसे प्रायोरिटी देते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर शीला ने एकदम दिल से बात की कि स्लीप आपकी बॉडी का रिचार्ज बटन है, और जब वो ही ठीक से प्रेस नहीं होता तो सब गड़बड़ हो जाता है। हॉर्मोन्स, मूड, इम्यूनिटी, डाइजेशन, सब। खासकर 40 के बाद जब ऑलरेडी शरीर थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है तो नींद का रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे स्लीप साइकिल बॉडी के नेचुरल रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रात को सोते वक्त आपके सेल्स रिजेनरेट होते हैं, मसल्स रिकवर करते हैं और ब्रेन टॉक्सिन्स फ्लश करता है। लेकिन जब आप लेट नाइट स्क्रोलिंग में बिजी रहते हो या नींद को सैक्रिफाइस करते हो किसी काम के लिए, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे थकने लगती है, पर आपको एहसास भी नहीं होता। इंडियन लाइफस्टाइल में खास तौर पर विमेन के लिए ये चैलेंज और बड़ा है। घर, फैमिली, ऑफिस, सब संभालते संभालते स्लीप सबसे लास्ट में आती है, और यही हैबिट धीरे धीरे क्रॉनिक फटीग का कारण बनती है। डॉक्टर शीला ने सजेस्ट किया कि रोज़ एक फिक्स स्लीप टाइम होना चाहिए। स्क्रीन्स को कम से कम 1 घंटे पहले बंद करना चाहिए
और माइंड को अनवाइंड करने के लिए कुछ काल्मिंग रूटीन अपनाना चाहिए, जैसे लाइट म्यूजिक, मेडिटेशन या जर्नलिंग। एक पॉइंट और था जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा। उन्होंने बताया कि पुअर स्लीप आपकी क्रेविंग्स बढ़ा देती है। मतलब जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो नेक्स्ट डे आपका ब्रेन ज़्यादा शुगर और कार्ब्स की क्रेविंग करता है, और यहीं से वेट गेन का साइकिल शुरू हो जाता है। सो स्लीप इज़न्ट जस्ट अबाउट रेस्ट, इट्स अबाउट कंप्लीट बॉडी मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में मैसेज बहुत सिंपल है। अगर फिट रहना है तो सोना सीखो, नींद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि यही वो पॉज है जो बॉडी को फिर से प्ले पर लाने में मदद करता है। चैप्टर 8, स्ट्रेस, बॉडी का साइलेंट एनिमी। स्ट्रेस सुनते ही लगता है कि हाँ, ये तो सबको होता है। लेकिन डॉक्टर शीला कहती हैं, स्ट्रेस कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये धीरे धीरे आपके पूरे शरीर पर असर डालने वाला इनविजिबल पॉइजन है। खासकर जब आप 40 के पार होते हो तो स्ट्रेस का असर और तेज़ी से महसूस होने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होने लगती है। इस चैप्टर में उन्होंने स्ट्रेस को बहुत ह्यूमन तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस आज के टाइम में अनअवॉइडेबल है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर प्रेशर, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल वरीज, ये सब मॉडर्न ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन ये आप पर कैसे असर डालते हैं वो पूरी तरह आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। डॉक्टर शीला ने एक बहुत रिलेटेबल बात कही कि कई बार हम खुद भी नहीं जानते कि हमें स्ट्रेस है। हम सोचते हैं बस थकावट है या थोड़ा चिड़चिड़ापन है, लेकिन बॉडी सिग्नल देती रहती है। पेट खराब रहना, बाल झड़ना, अननेसेसरी क्रेविंग्स या सडन वेट गेन, ये सब क्रॉनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि स्ट्रेस को मैनेज करना एक फैंसी लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब हेल्पफुल टूल्स हैं, लेकिन सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या मैं सही में ठीक हूँ या बस चलता जा रहा हूँ। उन्होंने सजेशन दिया कि हर किसी को दिन में कम से कम 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। कोई गिल्ट नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उस वक्त आप चाहें तो वॉक पर जाएं, किताब पढ़ें या बस साइलेंस में बैठ जाएं, पर वो वक्त आपका होना चाहिए। यही छोटे छोटे पॉजेज आपकी बॉडी को रीसेट करने में मदद करते हैं। तो इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, स्ट्रेस से भागो मत, उसे समझो और स्मार्टली हैंडल करो, क्योंकि इग्नोर्ड स्ट्रेस इवेंचुअली आपकी फिटनेस जर्नी को डिरेल कर सकता है। चैप्टर 9, बैलेंस, बॉडी की फाउंडेशन। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो अक्सर मसल, डाइट, वेट लॉस पर फोकस होता है, पर डॉक्टर शीला एक नेग्लेक्टेड टॉपिक को फ्रंट पर लाती हैं, बैलेंस। एक अच्छा बैलेंस न सिर्फ फॉल से बचाता है, बल्कि आपकी बॉडी को एजाइल और कॉन्फिडेंट भी बनाता है। खासकर 40 के बाद, जब जॉइंट्स थोड़ा स्लो हो जाते हैं और रिफ्लेक्सेस कम तेज, तब बैलेंस एक क्रूशल स्किल बन जाती है। उन्होंने बताया कि बैलेंस सिर्फ फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये माइंड बॉडी कनेक्शन का हिस्सा है। जब आपका ब्रेन अलर्ट होता है और बॉडी रिस्पॉन्सिव होती है, तभी आप सही बैलेंस मेंटेन कर पाते हो। कई लोग सोचते हैं कि बैलेंस का क्या मतलब, मैं तो ठीक चल फिर रहा हूँ। पर जब आप एक पैर पर 30 सेकंड भी नहीं टिक सकते, तो समझ लीजिए ये एरिया इग्नोर हो रहा है। इस चैप्टर में उन्होंने कुछ सिंपल टिप्स दिए थे, जैसे कि ब्रशिंग करते हुए एक पैर पर खड़ा होना या कुछ सेकंड्स आइज बंद करके बैलेंस ट्राई करना। ये छोटे टास्क्स दिखने में सिंपल लगते हैं, पर धीरे धीरे आपकी बॉडी को बैलेंस रिस्टोर करना सिखाते हैं। ये एक्सरसाइजेज स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हैं, ताकि एज के साथ गिरने के चांसेस कम हों। बैलेंस ट्रेनिंग आपके कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और जब कोर स्ट्रॉन्ग होता है तो पॉस्चर, वॉकिंग, इवन डाइजेशन बेटर होता है। इसलिए डॉक्टर शीला कहती हैं कि बैलेंस को सिर्फ ओल्ड एज का टॉपिक मत समझो, ये हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है, स्पेशली दोज हु वांट टू स्टे एक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस चैप्टर का मैसेज सीधा और सिंपल है, अपनी डेली रूटीन में बैलेंस को कॉन्शियसली इंक्लूड करो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस ही है जो आपको कॉन्फिडेंटली खड़ा रहने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैप्टर 10, मोटिवेशन फ्रॉम विद इन। एक्सटर्नल चीज़ें टेम्पोरेरीली पुश देती हैं,
कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई अच्छा ट्रेनर मिल जाए, कोई फिट दोस्त साथ हो या कोई यूट्यूब चैनल रोज गाइड करे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर शीला एकदम रियल बात करती हैं। बाहर की चीज़ें सिर्फ टेम्पोरेरीली इंस्पायर कर सकती हैं, पर असली मोटिवेशन आपको अंदर से ढूंढनी पड़ेगी। इस चैप्टर में उन्होंने बहुत सच्चाई से बताया कि फिटनेस जर्नी में एक ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ मोनोटोनस लगने लगता है। स्केल नहीं हिलता, बॉडी में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखता और लोग भी कहना बंद कर देते हैं, अरे तू तो बहुत फिट दिख रही है। तब लगता है कि अब क्या करूं। वहीं से शुरू होता है असली टेस्ट, कि आप क्यों शुरू किए थे। डॉक्टर शीला कहती हैं कि आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, उस रीज़न से जिसे लेकर आपने फिटनेस शुरू की थी। क्या आप अपने बच्चों के साथ बिना थके खेलना चाहते थे, या 60 की उम्र में भी ट्रैवल करने की ताकत चाहिए थी, या बस मिरर में देखकर स्माइल करना था। वही रीज़न आपके अंदर की मोटिवेशन है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कई बार डिमोटिवेशन आना नॉर्मल है। कोई सुपर ह्यूमन नहीं है जो हर दिन 100% चार्ज रहता हो। लेकिन कंसिस्टेंसी उस वक्त दिखती है जब आप मोटिवेशन के बिना भी एक्शन लेते हो। वो छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे 15 मिनट की वॉक, एक हेल्थी मील या बस 5 पुशअप्स, यही आपकी लॉन्ग टर्म विक्ट्री तय करते हैं। इस चैप्टर में टोन बहुत वार्म था। ऐसा लगा जैसे कोई क्वाइटली समझा रहा है कि तू थक सकता है, रुक सकता है, पर वापस चलना पड़ेगा, बिकॉज नो बडी एल्स विल डू इट फॉर यू। और ये बात सीधा दिल तक जाती है। तो चैप्टर 10 का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है, खुद से कनेक्शन मत तोड़ो। बाहर की तारीफें और इंस्पिरेशन आती जाती रहती हैं, पर अंदर की आवाज़ ही है जो आपको कंसिस्टेंटली उठने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। चैप्टर 11, मेनोपॉज, बॉडी की साइलेंट ट्रांजिशन। मेनोपॉज, ये वो वर्ड है जिसे अक्सर हश हश टोन में लिया जाता है, जैसे कोई शर्म की बात हो। लेकिन डॉक्टर शीला इस चैप्टर में इस टॉपिक को बहुत डिग्निटी के साथ खोलती है। वो बताती हैं कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल फेज़ है जिसमें बॉडी चेंज होती है, हॉर्मोन्स शिफ्ट करते हैं और आपके अंदर एक नया वर्जन तैयार होता है। ये चैप्टर एकदम रियल था। उन्होंने कहा कि मेनोपॉज के दौरान जो मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस, वेट गेन और फटीग, ये सब रियल हैं और इन्हें इग्नोर करना सेल्फ सैबोटाज है। इंडियन सोसाइटी में इस समय औरतों से यही उम्मीद की जाती है कि एडजस्ट कर लो, पर डॉक्टर शीला बोलती हैं, क्यों साइलेंटली एडजस्ट करें जब आप स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस फेज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस और सपोर्ट सिस्टम। मतलब आपको खुद को समझना पड़ेगा, अब मेरी बॉडी पहले जैसी नहीं रही और उसे नया केयर चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और मेंटल पीस, ये 3 पिलर्स हैं जो इस ट्रांजिशन को स्मूथ बना सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस के चलते बोन्स वीक होने लगती हैं, इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत बढ़ जाती है। साथ ही स्लीप डिस्टर्ब होती है, इमोशनल हेल्थ फ्लक्चुएट करती है और कई बार विमेन डिप्रेशन की तरफ भी ड्रिफ्ट कर सकती हैं, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि अब मैं अपने प्राइम में नहीं हूँ। पर डॉक्टर शीला ये माइंडसेट पूरी तरह चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं, ये अंत नहीं, ये एक नया शुरुआत है। इस चैप्टर में उन्होंने इनकरेज किया कि विमेन इस फेज को ओपनली डिस्कस करें, डॉक्टर्स से, फ्रेंड्स से और सबसे ज़रूरी खुद से। साइलेंस से सिर्फ कन्फ्यूजन और बढ़ता है। तो इस चैप्टर का एसेंस ये है, मेनोपॉज कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी बॉडी का एवोल्यूशन है। इसे समझो, अपनाओ और ग्रेस के साथ आगे बढ़ो। चैप्टर 12, बॉडी इमेज, मिरर से दोस्ती करो। बॉडी इमेज, वो चीज़ जो बाहर से देखने में स्मॉल लगती है पर अंदर से कई लोगों को तोड़ देती है। डॉक्टर शीला इस चैप्टर में बॉडी इमेज की इमोशनल डेप्थ को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लोर करती हैं। उन्होंने बताया कि कितनी विमेन खुद को सिर्फ इसीलिए नापसंद करती हैं क्योंकि उनका टमी बाहर है, या थाइज मोटी लगती हैं, या रिंकल्स दिखने लगे हैं। लेकिन क्या ये रियल प्रॉब्लम है या सोसाइटी ने हमें ऐसा फील कराया है? उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने अन्यायपूर्ण अपेक्षाएं सेट कर दी हैं। बिना दाग की त्वचा, फ्लैट स्टोमच, शून्य वसा, और ये सब देखते देखते हम अपने रियल सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन असली फिटनेस तब होती है
जब आप मिरर में खुद को देख के मुस्कुरा पाओ, चाहे बेली थोड़ी बाहर हो या हेयर थोड़े ग्रे। डॉक्टर शीला ने एक पावरफुल बात कही, आपको खुद को नापसंद करने से स्वस्थ होने का रास्ता नहीं मिलता है। अगर आप अपने बॉडी से नफरत करोगे तो आप उससे अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हो? इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद से दोस्ती करना। अपने बॉडी को अप्रिशिएट करना कि उसने आज तक आपको कितनी लड़ाइयाँ लड़कर स्ट्रांग रखा है। इस चैप्टर में उन्होंने कुछ पर्सनल स्टोरीज भी शेयर की, जैसे कैसे कुछ विमेन अपनी फिटनेस जर्नी सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब क्या फ़ायदा, मैं कभी परफेक्ट नहीं दिखूंगी। लेकिन फिटनेस का मतलब इंस्टाग्राम पर सेक्सी दिखना नहीं है। फिटनेस का मतलब है पेन फ्री रहना, एनर्जेटिक फील करना और अपने बच्चे या पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पाना। तो इस चैप्टर की वाइब एकदम सोलफुल थी। लव योर सेल्फ नाउ, नॉट वेन यू लूज 5 kgs। बॉडी इमेज बदलते ही आपकी फिटनेस की पूरी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चैप्टर 13, कंसिस्टेंसी, मैजिक। इसी में है, अगर पूरी किताब में कोई एक वर्ड बार बार आता है तो वो है कंसिस्टेंसी। डॉक्टर शीला इस चैप्टर में एकदम साफ कहती हैं, क्विक फिक्सेस डोंट वर्क। लंबे समय की स्थिरता ही वास्तविक परिवर्तन देती है। और यही बात हर इंसान की जिंदगी में फिट बैठती है, चाहे आप 18 के हों या 58 के। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर एकदम हाई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, नया जिम ज्वाइन करना, न्यू डाइट फॉलो करना, हर चीज़ परफेक्ट करना। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब ढीला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर शीला कहती हैं, आपको ना मोटिवेशन चाहिए ना परफेक्शन, बस रोज़ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी बोरिंग हो सकती है, रूटीन लग सकती है, पर इसी रूटीन में वो स्ट्रेंथ छुपी है जो आपको 5 साल बाद थैंकफुल बना देगी। अगर आप रोज़ 20 मिनट भी चल रहे हो, थोड़ा हेल्थी खा रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी 80% लोगों से आगे हो। इंडियन लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सक्यूज़ेस बहुत होते हैं। शादी में जाना है, ऑफिस में लेट हो गया, बच्चे बीमार हैं। पर यही तो ज़िंदगी है। आप जब इन एक्सक्यूज़ेस के साथ भी अपने गोल को नहीं छोड़ते, तब आप असली कंसिस्टेंट इंसान बनते हो। इस चैप्टर का टोन बिल्कुल ग्राउंडेड था, कोई ओवर ड्रामा नहीं, बस सच्ची बात। ग्रेटनेस लाइज इन बोरिंग रिपीटेशन। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, बार बार करना, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, यही आपकी रियल जीत है। चैप्टर 14, सोना, असली रिकवरी वहीं होती है। आजकल हम सब हॉस्टल कल्चर में जी रहे हैं। रात के बाद तक काम करना, सुबह उठकर वर्कआउट करना और सोने को लगभग एक बात की चीज मानते हैं। पर डॉक्टर शीला इस चैप्टर में साफ कहती हैं, स्लीप इज नॉन निगोशिएबल। चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। उन्होंने बताया कि 7 से 8 घंटे की डीप अनडिस्टर्ब्ड स्लीप आपकी हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और इमोशनल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन जैसी ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तब बॉडी अपने टूटे हुए सेल्स को रिपेयर करती है, मसल्स को हील करती है और ब्रेन टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। 40 की उम्र के बाद कई लोग कंप्लेन करते हैं कि नींद हल्की हो गई है, बार बार उठते हैं या जल्दी जाग जाते हैं। डॉक्टर शीला इसका सोल्यूशन भी देती है। हैवी डिनर अवॉइड करो, फ़ोन स्क्रीन स्लीप से 1 घंटे पहले बंद कर दो और सोने से पहले माइंड को काल्म करने के रिचुअल्स बनाओ, जैसे लाइट स्ट्रेचिंग, कैमोमाइल टी या एक पीसफुल बुक। उन्होंने ये भी बोला कि क्वालिटी स्लीप ना सिर्फ आपकी एनर्जी इंप्रूव करती है, बल्कि वेट लॉस में भी हेल्प करती है, क्योंकि नींद की कमी से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो बेली फैट का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। इसलिए इस चैप्टर का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, स्लीप को इग्नोर मत करो, वो आपकी फिटनेस जर्नी का इनविजिबल हीरो है। चैप्टर 15, लंबी अवधि की सोच। फिटनेस कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं। अक्सर लोग फिटनेस को एक गोल की तरह देखते हैं, जैसे मुझे 5 किलोग्राम कम करना है या 4 इंच कम करनी है। लेकिन डॉक्टर शीला कहती हैं, फिटनेस एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है, न कि कोई शॉर्ट टर्म रिजोल्यूशन। अगर आप सही में हेल्थी रहना चाहते हो तो आपको अपना लाइफस्टाइल ही बदलना पड़ेगा।
उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं वैसे ही हेल्थ की भी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आज डिसिप्लिन रखोगे तो कल आपको हॉस्पिटल की जगह ट्रैवल के लिए पैसे और एनर्जी बचेगी। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबिलिटी और पेशेंस, ये तीन पिलर्स हैं लॉन्ग टर्म फिटनेस के। क्रैश डाइट्स, एक्सट्रीम वर्कआउट्स या अनरियलिस्टिक गोल्स से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। इंस्टेड ऐसा रूटीन बनाओ जो आप सालों तक एंजॉय कर सको। उन्होंने ये भी इनकरेज किया कि कभी कभी पॉज लेना, स्लो करना या रेस्ट डेज लेना भी इस जर्नी का हिस्सा है। हर दिन हाई एनर्जी या मोटिवेशन फील नहीं होता और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस चैप्टर का सबसे सुंदर थॉट था, फिटनेस इज़ नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ यू लिव। और ये बात दिल से कनेक्ट होती है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप खुद को स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और फ्री फील करो, वही असली फिटनेस है। आज से खुद के लिए जीना शुरू करो। तो अब जब हम इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, फिटनेस कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है खुद से। डॉक्टर शीला की ये किताब हमें सिर्फ वर्कआउट या डाइट के बारे में नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि कैसे खुद से प्यार करना है, बॉडी की लैंग्वेज सुनना है और ग्रेसफुली एज करना है। इंडियन सोसाइटी में अक्सर सेल्फ केयर को सेल्फिशनेस माना जाता है, लेकिन इस किताब से समझ आता है जब आप खुद का ख्याल रखते हो तभी आप दूसरों का भी सच्चे मन से ख्याल रख सकते हो। चाहे आपकी एज 40 है, 50 है या 60, ये कभी भी लेट नहीं होता शुरुआत करने के लिए। आपको बस एक डिसीजन लेना है कि अब मैं खुद के लिए, अपनी बॉडी के लिए और अपनी पीस के लिए समय दूंगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और वाइब्रेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन आउटसाइड हमेशा शुरू होता है एक छोटे से डिसीजन से अंदर। तो आज से वो पहला स्टेप लो, चलना शुरू करो, थोड़ा बेटर खाना शुरू करो, थोड़ा बेटर सोचना शुरू करो और देखना, धीरे धीरे एक नई जिंदगी सामने होगी, आपकी और सिर्फ आपकी। ऐसी ही और सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। धन्यवाद।